लख 84 प्रमत्यां दुर्लभ जन्म पर अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम अपन तन मन हुए निहाल जागो देखा सामने मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन तेरे वाहि सो दिन जाहि करना कुछ रहन थिर नाही दूर गवन सिर ऊपर मरना जो दिन आवे है करना कुछ रहन थिर नाही सब कटते हाथ पंथना सवारा इस अरदारा कह रहे निधान बारकोले पंडाल के प्रकाशमान हो संत दर्शनदार बख्शण भी उनके संत निरंतर सरकार जो माता जी ने अंतिम उनके खुले पंडाल में चढ़नगे उपरंत पंत अरदास होगी जिहदे विच सर्व संगतां ने शामिल होकर माता जी शरधा दे करने में आओ संगत दे सुखा स्वागत खुले पंडाल में संगत जी पहुंचणगे जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गलत हो गया सीगा ये चेंज करा रहे हैं करता पुरख निर्भव सत जो दिन आवे सो दिन जाही
मोहलत मोहत न जान, मोहलत मोहत न जान, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना, मोहलत मोहत न जाना। भाई प्राप्त मनुख से हुइया अवर काज तेरे कटे मकान दिल साथ संगत पट के अवर काज तेरे कटे मकान दिल साथ संगत पट वाहिगुरु वाहिगुरु सिद्ध साधक गिरही जोगी परमात्मा
साधक गिरही जोगी तज गए पर पार जोगी तज गए पर तज गए पर जोगी तज गए पर सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए दरबार जोगी जति ब्रह्मचारी बटे बटे शत्रधारी शत्रहि की छाया कई कोसल चलत है सिद्ध साधक गिरही जोगी चलसी परवार तातो रता गिरस्त से सब फुला दी बागा फुला दी बागा साडे त्रे मन ते होरी चले मलकल मौत आवसी सब दरवाजे बन तिना प्यारिया पाइया अगे दिता बन देखो बंदा चलिया
विच कौन वड्डा सो वड्डा जिन राम लिवलाई सो वड्डा कपड़ रूप सुहावना सट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावत राती ने अगे नंगा तो अजक चाले आदि से खरा तर औगण पछो तर औगण पछोता तर औगण पछोता तर औगण पछोता सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गाए घर बार तज गाए घर बार राम गयो रावण गयो जातो बहु परवार बहु नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार ये शरीरा मेरे इस जग में आए गए क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर बरसाती हर मन वसया पूरब लिखया पाया कहे नानक वो शरीर परवान हुआ कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सत टकराया वाहिगुरु 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 सिद्ध साधक गिरही जोगी सिद्ध साधक तज करे घर बार तज करे होए सन संपूर्ण भोग पए ने उपर आया तो सतनाम श्री उदाहरण दूजिया दियां बड़ियां सिद्ध ने कि फलाना बंदा धरती तो तुर गया अज फोन आया पता लगा फलाना यार फलाना दोस्त फलाना रिश्तेदार कहते संसार छड़ गया उस वक्त एक बार अपनी जान का समा बड़ा महसूस होता है तो सतनाम श्री पातशाह जी कहते हुए आमरो ग्रह में बैठा कहता अपने आप को अमर ही समझ के बैठा है कि मैं ते शरीर है कि तेरे शरीर की तुलना हीरिया जवाहरात मोतियां दे नाल नहीं हो सकती। एक पासे हीरे जवाहरात मोती हो जे शरीर तंदुरुस्त है तो इहो जे लखां हीरे जवाहरात इकट्ठे कर सकते तो जे शरीर तंदुरुस्त नहीं ते कोल पाए हीरे जवाहरात भी सानू मिट्टी की तरह
इउं लगता है कि जिवें मिट्टी पई आखो सतनाम श्री पातशाह जी कहंदे तेरे कल्ले कल्ले अंग नूं बड़ा तराशिया है मालिक ने। कदी देख कदी उहदा शुकराना करन दा समा आवे ना। असी सारे शीशा देखते आपां सारे शीशे च तैयार होने कदी तैयार होंदियां होंदियां उस मालिक का शुक्र करके देखियो मालिका तू धन है किड्डा वड्डा तू कारीगर एडा वड्डा संसार तू बना दिता किसी नाल नहीं मिलता। एडा वड्डा कारीगर मालिक मेरे शरीर नू बनाउण वालिया हुण सिर ते हथ रख इस शरीर नाल मैं तेनू याद भी करा तो सतनाम श्री जिहड़ी जुबान ते मैनू बख्शी है ना जिहड़ी जुबान इदा मुल किसी गुंगे नू पुछ के देखो की है तो सतनाम श्री वाहिगुरु पारस वर्गा ही बना दिता मैं तेरा किवें शुकराना करा को सतनाम श्री। पर कलयुग है ना जिहड़ी जुबान रब दे गीत गाउण दी आदत नहीं पई गा गा के दुनिया नू खुश करन दा यतन करदी जिस मालिक ने रसना दी है करना ते ओदा धन्नवाद सी गुण ते ओदे गुणे सी पर दुनिया दी भूखी चौधर ते वडियाई खातर ये लोकां नू खुश करन च लगा होया है। आखो सतनाम श्री पातशाह जी कहंदे ने उस निरंकार ने ना शरीरां दी ना अंगां दी ड्यूटी लाई है। बाणी कहंदी है रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटी ये जुबान जे तू संसार ते जाके परमात्मा के गुणों का गायन ना करेंगे ते तिलां दी न्याय तेनू दरगाह दे विच कटिया जावेगा को सतनाम श्री। कई बार जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ना असी अपने हिसाब नाल अंदाजा ला लेंगे कहंदे आ कि बाबियां ने कहानियां ही बनाईयां इदां दियां गल्लां ना सुनाउण इन्हां नूं सदूगा किहड़ा को सतनाम श्री। अह दरगाह विच जबान कट्टी जांदी अह अगे नरक ते स्वर्ग है बड़े लोग ऐसे तुहानूं मिल जाणगे जिहड़े इन्हां चीज़ां नूं धरती ते सब कुछ समझदे कि धरती ते ही नरक है ते किवें समझदे हैं फलाने दुखी नूं देख के कहने इत्थे नरक भोग रहा यही नरक ही है को सतनाम। असी अपने दिमाग नाल हिसाब ला लैंदे कि दो नरक ते शरीर भोगदा है मरण तो बाद जिहड़ा नरक आत्मा ने घड़ी पल पल दा ओ मालिक ने लेखा मंगना ओते परताए बाणी कहंदे कई जन्म भए कीट पक्षी कई जन्म गज कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैबर वृक्ष जदों भयानक जूना का सामना करके अज तो संसार ते आन के ते अपने आप नूं शीशे ते देख के कहना ते मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। आखो सतनाम ये ठीक है कि तेरे वर्गा कोई नहीं तेरे वर्गा कोई नहीं ये गल ठीक है पर जिन्हें तेनों बनाया है तू कह ओदे वर्गा कोई नहीं। मालिक उड़ीक करता है ना ओदा थोड़ा जिहा जाना सौखा हो जाता है जिहड़ा वारी नूं भुल के संसार नाल चित ला के बैठा है ओदा जाना औखा हो जाता है। आखो सतनाम श्री ये फर्क पै जाता। बाणी कहती है कि जिहड़ा ते गुरु चरना का ध्यान धर के कहता है ना मोहे मरने का कदी क्या गुरु घर लंबी उम्र दीयां अरदासां करदे आपां सारे ही करते कदी ये नहीं अरदास की कि मोहे मरने का जाओ है वो कर सकते हैं जिन्होंने वाकया ही मरण का चाहे को सतनाम जिन्होंने वाकया ये संसार अंदर पता लग गया चाहे मात पिता सुत मीत ना पाए मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय केवल ते केवल जपे हुए सिमरन ने कीती हुई कमाई ने पढ़ी हुई बाणी ने तेरा अगे उस परमात्मा की दरगाह विच मददगार बनना है को सतनाम श्री। पातशाह जी कहते समय समय मुताबक वो
परमात्मा निरंकार वाहिगुरु तेनों सवासां की पूंजी दे के मात लोक ते भेजदा है ते भेजण तो बाद तेनों एक सिक्ख्या दिंदा कहंदे देख भाई तेरा ते अज मेरा विछोड़ा पैण लगा धी थोड़ी जी जवान होंदी है ना ते मां नूं चुल्हे ते चौंके दा काम सिखाउंदी है कभी गंढा चीरना चाहती है कभी तड़का लाना चाहती है उसके पीछे एक मकसद होता है एक दिन ऐसा होना है मेरी धी ने मेरे कोलों विछड़ के अपने सौहरे चली जाना है ते सौहरे गई नूं जे काम ना आया ते सब तो पहला मां नूं झिड़के ते फिर धी नूं आखो सब ते मौत दा फरिश्ता लाड़ा बन के आवेगा जिंद वहुटी मरण वर लै जासी परणाए जिहड़ी गल करांगा बाणी के आधार पे करांगा उस गल दा वजूद वध जांदा है कहते वहुटी दी न्याय मरण वर मौत दा फरिश्ता वर बन के आवेगा लै जासी परणाए सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार कहते एक दिन मौत का फरिश्ता आवेगा तेरे शरीर विचों जिंद नूं कढ के ते ब्याह के लै जावेगा जे तेरी जिंद विच चंगे गुण होणगे ते रब दी दरगाह विच वसना सौखा होवेगा जे जिंद विच चंगे गुण ना पैदा कीते जिवें सौहरे गई धी नूं मेहणे वजदे है इवें सौहरे गई जिंद नूं भी मेहणे दिन रात ही वजणे ने आखो सतनाम सिवा 100 उलामे दिने के रब नूं मिलदे है 100 उलामे दिने के राती मिलन सहंस सहंस दा मतलब होता है 1000 100 उलामे तेरे दिन विच रब नूं जांदे है ते 1000 नामा तेरा सुते पिया दा जांदा है कि तू नाम नहीं जपदा को सतनाम श्री वाहिगुरू रात सौ के लंघा दिती है दिन खा पी के लंघा दिता कितना कसर एवें चलेगा तेरा काम आखो सतनाम श्री एक दिन समा आउंदा है जिंद निमाणी कट के ते लै जांदे है कोल पई घर वाली कोल पई बच्चियां नूं दसण जिन्ना समा नहीं दिंदे आखो सतनाम श्री कई बार सारी सारी रात मरिया नूं हो गई हुंदी है सवेरे ही पता लगदा किते पानी दा घुट नहीं मंगदा किते हाय नहीं करता किते किसी नूं आवाज मारन दा वो समा नहीं दिंदा कहंदे एडा वड्डा आवे नानका सते उठी गए तू घलिया सी ते संसार ते आ गया अज तू पातशाह के संसार विच बहुत वड्डा मोह दा चक्कर है बहुत वड्डा मोह दियां तंदां दा एक चक्कर भी पैदा हो गया रब देना मेरे नाल मूर्ता को वादे करके धरती पे गया सी तेनों मां प्यारे हो गई तेनों पता हो गया होश संभाली ते तेरा मोह संसार नाल पै गया तेनों चेता ही भुल गया जिन्हें 10 महीने तेरी हत्या की है उन्हों में मैं याद करना है आपको सतनाम बाप कर भैया फिर तो भूलिया मेरी वजह दे नाल इस जगह ते पहुंचे है अज मैनू बुलाना भी गया ते रब ने पानी विच लिखिया है काहे भैया फिर तो भुलिया केड़ी गलों भुलिया फिरदा ए निर्गुण गुण कशु ना पूजे मर जावेगा तो सतनाम बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध तेरे जमण तो पहला पहला रब ने तेरे दुध का प्रबंध कर दिता को सतनाम श्री बाल व्यवस्था तुझे बिरत पया ऊपर साक सैन मुख अपयाओ बैठ तो दैन पर बंदे ने की कीता ए निर्गुण कहंदे ए अकिरत काल हो गया ये निर्गुण गुण कशु ना बुझे इन्हें रब के गुणा बुझिया ही नहीं चेता ही नहीं किया पातशाह जी कहते संसार ते दुखी हो गया को सतनाम बाणी के अंदर पातशाह जी वार वार पाइया जांदियां ने पर पातशाह जी कहते सोच कदी कदी मन दे विच ए विचार करिया कर कि संसार ते आउण नाल किवें
परमात्मा नूं याद करीदा है। पातशाह जी कृपा कर अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द बिन कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे गला बिन कर धारिया। पंचदूत पद बस कीते, काल कंटक मारया। तुर कर पाया तुत दिन गौ से नाम हर के लागे। कहे नानक तह सुख हो कर अनहद बाजे। अनंद सुनो अट पागियो, सगल मनोरथ पूरे। मार परम प्रभ पाया, उतरे सगल बसोरे। रूप रूप संतान खरी सुनी सती वाणी। संत साधन पए सरसे, पूरे गुर ज्ञानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया कर जोरे। नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद दूरे। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवाए। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए। आता दर्द दिवस रात धोई दाई दा,
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਆਵੇ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 40 ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਤਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया आराय। तेग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी। भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जिया के दर्शन जी। मत पत दा रखा है अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ ते सदा सहाई दतार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे महान सतगुरु निताणिया दे ताण सतगुरु। चवर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जिया के पावन पवित्र चरण कमलों विच अरदास बेनती है। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए। कल्ले आवे नानका सते उठी जाए। आप जी दे तरों घरों सवासां दी पूंजी लैके मात लोक ते आए। माता बचन कौर पातशाह जी अज तो कुछ दिन पहला आप जियां दे भाणे अगे सिर झुकाउंदियां होया अकाल चलाना कर गए ने। विछड़ी हुई रूह दे निमित परसों दे रोज तो धुर की बाणी दे श्री अखंड जाप आरंभ होए सन। निर्विघ्नता सहित संपूर्ण भोग पाए ने। उपरंत आप जियां दी गुरबाणी दा फरमान है अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। विछड़ी हुई रूह दे निमित आप जियां दी पावन गुरबाणी दे हर जस कीर्तन होए ने। पढ़ी सुनी गुरबाणी दा फल आदेश विछड़ी हुई रूह नूं बख्श के सदीवी काल वास्ते अपने चरना च निवास बख्शना जी। पिछे परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना भाणा मनण दा बल बख्शना जी। परिवार वालों आप जियां दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है। कृपा करके भोग लावो जी। भोग लग्या प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। करो कृपा पावन पवित्र हुक्मनामे बख्श के नदरो नदर निहाल करो जी। सही प्यारे मेल आवे नानक नाम चढ़दी कला भाणे सरबत दा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल भोज है। राज
करेगा खालसा वाह जहाज है जो शरदा कर सेवद वाहिगुरु बोले सोने हाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा आबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापै धन धन गुरु नानक जन खेरा जित मिलिया चुके सब सोग संताप सो कहो टल गुर सेविया हन सुसाद सुभाए सिमत खसम दी नूर अरसों कुरसों छटिया खुद गिट्टी सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह शिरशां दी शाह जिस पास बैठिया सुझिया सबना गावे सतनाम माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत सब दुख माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै कोट जन्म के किल बिख नासै सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप हर सिमरत मिनसै सब दुख रहा परसों रोज नो राही बाणी दे खंड जा प्रारंभ करवाए सी महान कृपा बख्श हुई है रखे हुए श्री अखंड पाठ साहब जी के निरंतर साहब गुरु पैगा हुण मैं बेनती करांगा शमशेर सिंह जी कोरी उस स्टेज से आउण ते अगला प्रोग्राम जिहड़ा है माता जी को श्रद्धांजलि भेंट करनी है आप जी अगला प्रोग्राम दसणगे बड़े प्यार से सत्कार के नाल बैठ के सरवण करो जी। जुग जुग अटल जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गोदी च बैठे गुरु रूप साध संगत जी सारे ही कृपा करो फतेह की सांझ पाने का यत्न करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी भाई साहब के पास बड़ी मनोहर आवाज़ के गुरबाणी के विरागमय शब्दों का कीर्तन आ रहा अज दे इस समय के संबंध में विचारा श्रवण कर रहे थे। बाबा जी मेरी बैठे हो तुहाडा सारियां दा क्योंकि ये समा ऐसा होंदा है साडे भाईचारे दे पुरातन बजुर्गों ने इस समय नूं नाजुक समझदिया होया परिवार लिए औखा समझदिया होया परिवार लिए इस घड़ी नूं कष्ट की घड़ी समझदिया होया कुछ रीति रिवाज निर्धारित किए और पुरातन युग तो ही अजिहे समय उत्ते भाईचारा उस परिवार के नाल आके मोढे नाल मोढा जोड़ के बैठता है जिस परिवार में ये घटना वापरती है और उस रीति को निभाते हैं और नाल दी नाल
ही नहीं, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਰਪੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਮਾਇਆਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਊ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏਂਗੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਡਰ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਜੋਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਜੋਨ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਸਬਾਬੜਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਪੱਟੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਝੁਰਚਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਇਦਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
परिवार दे विच बहुत बख्शिशां उन्हां वल्लों वड्डियां गईयां और उन्हां बख्शिशां दा प्रतीक अज परिवार की आर्थिक संपन्नता, अज परिवार के समाजिक रूप में विचरदियां होया बड़े मान सम्मान जिहड़ा उहदे तो अंदाजा लाया जा सकदा है। सो बहुत सारियां शख्सियतां समाज दीयां नुमायां जिहड़ियां अज दे समय विच इस परिवार दे नाल तुसीं दुख साझा करन लई आए हो। कुदरती तौर पर जदों तुसीं वड्डी गिनती विच आउंदे हो परिवार नूं ढास भी मिलदी है। कोई वड्डा आके, कोई भूआ आके, कोई मामा आके, कोई मासी आके भलवान जी दे जां साडियां उन्हां भैणां दे सिर ते जो 3 बच्चियां नूं उन्हां ने जन्म दिता है जां उन्हां बच्चियां दे सिर ते जिन्हां नूं पोते पोतियां दे रूप च दोते दोतियां दे रूप च अपनी गोदी च उन्हां खड़ाया जदों मोढे ते हत्थ करदा कुदरती तौर पर जिहड़ा अंदर दा दुख आ उहदी गंढ भजदी है। अखां विचों वहण वाला पानी जिहड़ा वो जिथे तुहाडी उस दिशा का प्रगटावा करता है कोई जान वाला तुहाडा कितना अजीज कितना प्यारा सी उत्थे फिर तुहाडे दुख नूं किते ना किते फोरन का भी काम करता है ते तुहाडा सारा दा सहयोग जिहड़ा वो बहुत वड्डी समर्था पैदा करता है। साडे च बैठे ने सत्कारयोग सरिंदर सिंह रंधावा साहब चेयरमैन साहब, राजपाल मल्होत्रा जी साहब का प्रधान नगर पंचायत जंडियाला गुरु, इस तरह कुकू प्रधान जी नगर पंचायत जंडियाला गुरु वाले, मनजिंदर सिंह जी प्रधान दाणा मंडी क्योंकि आड़त का कारोबार भी करते हैं, सुरजीत सिंह जी कंग, कर्नल रघुवीर सिंह जी घुमान क्योंकि साडे सत्कारयोग सरदारनी बचत कौर जी का पेका जिहड़ा परिवार वो घुमान तो है, अमरजीत सिंह जी घुमान, सादा सिंह जी मुशल तो, इस तरह ही वख-वख थावां तो तुसीं वड्डी गिनती में आए हो। राणा जी बैठे ने जंड, साडे सत्कारयोग सुरिंदर सिंह डैनी जी बैठे ने, साडे राणा जी दशमेश नगर तो बैठे ने, डॉक्टर निर्मल सिंह जी बैठे ने, वल्ले वाला परिवार जिन्हों के नानके ने जसमेल सिंह जी जय जी बाकी सारा परिवार सारी वड्डी गिनती में तुसीं पहुंचे हो। हेरा तो क्योंकि बेसिकली ये साडा अपना परिवार है, हेरा तो आके दे बैठे ने बहुत सारिया शख्सियतां बैठियां, सारियां दा धन्नवाद है। मैं बेनती करांगा सारियां पासों माफी मंगदा होया साडे सत्कारयोग इस इलाके के एक मशहूर मुसलमान हस्ती सरदार सरदूल सिंह जी जिन्हों ने लम्मा समा अगवाई की बतौर कैबिनेट मंत्री वख-वख वजारतां इस इलाके की, उन्हों का स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने जगह उन्होंने सपुत्र सुखिंदर सिंह जी डैनी बतौर MLA भी इस हल्के की अगवाई कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आगू के तौर पर भी कर रहे हैं, वो भी अज इस दुख की घड़ी में पहुंचे। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो मंच पर आके परिवार के नाल चंद शब्द जिस मौके उत्ते साझे करदे होए जिथे माता जी नूं शरधा दे फुल भेट करनगे, भरोसा देणगे, परिवार दे वीर खम्मे दे शब्द वरतणगे। सुखिंदर सिंह जी डैनी MLA हल्का जंडियाला। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत सरवरे कायनात मानवता ते मनुखता दे सागर कलयुग दे मोहक जुगो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोटन कोट प्रणाम और गुरु बाणे कोल बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग समूह साध संगत जीओ, जीवन संभव होने तो बाद मृत्यु को बहुत बड़ी अटल सच्चाई मन्या गया है। जो भी प्राणी इस फानी संसार पे आया है उसने एक न एक दिन इस खूबसूरत जहान में अलविदा कह जाना है। राणा राव वारी आपो अपनी कोई न बदले। अज असी सारे बहुत ही शोकमयी मौके के उपर एकत्र हुए हैं जो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने असी प्यार के नाल जिन्होंने मेरे पिता जी तुहाडे सेवक सरदार सरदूल सिंह जी असी अक्सर इन्होंने प्यार के नाल शिंदा पहलवान के नाम के नाल पुकारते सी। अज बाणी के महावाक जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठ जाए दे महावाक अनुसार उस अकाल पुरख वालों बख्शी हुई सवासां दी पूंजी नूं भोगदियां होइयां गुरु चरणों के विच जा विराजे हैं। अज असी सारे उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन दे लई अज उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच शामिल होए हैं। तां सत्कारयोग समूह साध संगत जीओ, इस फानी संसार से 84 लाख जूना का वर्णन किया गया कि जी 84 लाख जूना के विचों इंसान की जून है, इंसानी जून है, उसको सब तो श्रेष्ठ जून सब तो उत्तम जून मन्या गया। उसका कारण है कि इस जून के विच जिथे मनुख नूं दूजियां की सेवा करने का मौका मिलता है उस दे नाल उस अकाल पुरख नूं भी सिमरन का मौका मिलता है। पर इस इंसान की जून के विच जिहड़ी नारी की जून है, जिहड़ी स्त्री की औरत की जून है, उसनूं होर भी वड्ड भागी गल मन्निया गया है, जिस बारे पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी और भगत कबीर जी ने रच के सराहना की और कहा कि सो मंदा किए जिस जम्मे राजा।
एक औरत का नारी की जून चाहना ते आके मां का दर्जा प्राप्त कर लेना, ये उस तो भी वड्ड भागी गल मन्निया गया है। बच्चे के जन्म तो लैके उसनूं प्रवान चढ़ाउण तक जो मेहनत, जो त्याग, जो कुर्बानी करनी पैंदी है, वो केवल ते केवल एक मां ही आपकी औलाद के वास्ते कर सकती है। मां तो ये रिश्ता ही ऐसा है, बोल रहे थे मेरे तो पहला, मां का एक रिश्ता ही ऐसा है कि इंसान नूं, बच्चे नूं अपनी मां तो जो सुख, जो दातां प्राप्त होंदियां ने, इंसान उसका 7 जन्म लैके भी जिहड़ा कर्ज है मां दे विरुद्ध वो नहीं उतारिया जा सकता। सत्कारयोग समूह साध संगत जीओ, 9 महीने का लंबा समा अंतां दी तकलीफ ते अंतां दी पीड़ा नूं ग्रहण करन तो बाद सानू इंसानी जामे दे विच जिथे जन्म देती है, उत्थे मां ही पहला गुरु है जो अंतां दे मोह, लाड़ ते चावां दे नाल आपदे बच्चे नूं बोलना सिखाउंदी है, तुरना सिखाउंदी है, खाना सिखाउंदी है। ते अज बड़े अफसोस के नाल कहना पै रहा है कि साडे पूजनीय माता जी जिन्हां ने बलवान जी नूं, उन्हां दे नाल उन्हां दे परिवार दे दूसरे उन्हां दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, अज जो माता जी साडे विच नहीं रहे। इंसान अपनी संसारिक यात्रा नूं पूरा करके इस जहान नूं अलविदा कह जाता है, अज माता जी भी इस जहान नूं अलविदा कह गए हैं। बहुत अफसोस। और अज इस अफसोस के मौके के उपर मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे, महाराज जी दे चरणों च अरदास करना कि जिथे बिछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करन, उत्थे इस अकाल चलाने उपरंत जो डूंगा सदमा, जो गहरा सदमा परिवार के मैंबरां नूं, साथ संबंधी रिश्तेदारां नूं लग्या है, परमेश्वर गुरु परमात्मा इन्हां नूं इह बल बख्शिश करन। और मां के बारे तो जिस तरह कहते हैं कि ये बहुत शायर ने किसी खूबसूरत शब्दों के विच कीता है बयान कि इन्नियां ठंडियां छावां किधरे लभदियां नहीं, जे तुर जान एक बार तो मुड़ के मावां लभदियां नहीं। अज बहुत दुख है। बंडाला परिवार वालों, कांग्रेस पार्टी वालों मैं भलवान जी के इस दुख के शरीक हूँ। इन्होंने शब्दों के नाल हाजिरी करने प्रमाण। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਰਕਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਸਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ ਉਸਲੇ। ਇਮਾਮ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਚ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਜੇ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਬਰ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।